हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन, जो कि बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एनिमल्स जैसा कि हम जानते हैं हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ठीक है। तो अगर हम एनिमल्स के मेथड्स की बात करें कि अपना खाना कैसे हासिल करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं डेट्रिटिवर्स। डेट्रिटिवर्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि खाते हैं डेट्राइटस। डेट्राइटस ऑर्गेनिक डेब्रिस होता है जो कि ऑब्टेन होता है डिकम्पोजिशन से प्लांट्स के और एनिमल्स के। यानी कि जब प्लांट्स और एनिमल्स की डिकम्पोजिशन हो जाती है तो जो मलबा भी जिसे आप कह सकते हैं, वो जो बन जाता है, ये डेट्रिटिवर्स एनिमल्स बेसिकली उसको खाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, सबसे पहले हमारे पास इसमें अर्थवॉर्म बहुत एक कॉमन चीज़ है जो कि डेट्रिटिवर्स में आते हैं। ये इंजेस्ट करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को, स्पेशली वेजिटेशन। यानी अच्छा, ऑर्गेनिक मैटर की बात करूँ तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से आई हो उसे हम ऑर्गेनिक मैटर कहेंगे। तो स्पेशली वेजिटेशन यानी जो प्लांट्स से हमें ऑर्गेनिक मैटर मिल मिल रहा है, अर्थवर्म उसे खाता है, जो कि आइदर यानी मिट्टी के ऊपर हो सकता है या फिर अर्थवर्म खोदते भी हैं और फिर वहाँ से भी इन्हें जो ऑर्गेनिक मैटर मिलता है उसे खा लेते हैं। दूसरा हमारे पास आते हैं हर्बीवोर्स। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट्स को खाते हैं, जिसकी एग्जांपल में हमारे पास इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स आते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम हर्बीवोर्स में जो मैमल्स हैं उनकी बात करें तो इसमें दो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स जो हैं हमारे पास, वो रोडेंट्स हैं और अनगुलेट्स हैं, ठीक है। माउस एंड रैबिट्स जो हैं ये रोडेंट्स होते हैं। रोडेंट्स असल में होते हैं कि जिनके आगे वाले ऊपर वाले दो दांत होते हैं, ठीक है, और नीचे वाले दो दांत होते हैं, यानी कि टोटल चार दांत होते हैं, इंसाइजर्स, ठीक है। और वो उसके ज़रिए अपना खाना खाते हैं। आपने रैबिट को देखा होगा ना, वो गाजरें वगैरह खाता है तो वो सामने वाले दांतों से खा रहा होता है। इसी तरह अनगुलेट्स जो होते हैं ये हूफ ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, जिसमें हॉर्सेस, कैटल और शीप आते हैं। हूफ ग्रेजिंग का मतलब ये कि इनके जो पाँव होते हैं ना, ऐसे लगता है जैसे इन्होंने जूते पहने हुए हैं, ठीक है। बात करने लगे हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ टीथ की, तो पहले मैं आपको जनरल व्यू देता हूँ, हम जो ह्यूमंस के हमारे जो दांत हैं ये कैसे होते हैं। तो हमारे अंदर टोटल 8 जो है ना वो इंसाइजर्स होते हैं। बेसिकली जैसे कि आपके सामने एक दो तीन चार, ये चार ये हैं, और ऊपर वाले चार मिलाओगे तो 8 इंसाइजर होंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे अंदर चार के नाइन्स होते हैं, एक दो और ऊपर वाले दो मिला के चार। इसी तरह हमारे अंदर 8 प्री मोलर्स होते हैं, एक दो तीन चार और ऊपर वाले चार मिला के 8। इसी तरह 12 मोलर्स होते हैं, ये वाले तीन और ऊपर वाले 6 मिला के, ठीक है। आमतौर पे हम जो जवान लोग हैं हमारे मुंह में 28 दांत होते हैं, जो मोलर्स बाकी चार है ना वो बड़ी उम्र में जाके निकलते हैं। अच्छा, ये तो वैसे एक बात होगी। अगर हम हर्बीवोर्स जो हम पढ़ रहे थे उसमें मॉडिफिकेशन ऑफ टीथ को देखें, तो हर्बीवोर्स में जो मैमल्स होते हैं इनके जो मोलर्स हैं और प्री मोलर्स हैं उनमें ग्राइंडिंग करने के लिए सरफेस बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा इनमें इंसाइजर्स और प्री मोलर्स के दरमियान लार्ज गैप जो है वो प्रेजेंट होता है। उसकी वजह यह है कि कैनाइंस प्रेजेंट ही नहीं होते, यानी कि ये जो कैनाइंस है ना ये प्रेजेंट ही नहीं होंगे तो दरमियान में गैप होगा। इसके अलावा जो ग्रेजिंग एंड ब्राउजिंग हर्बीवोर्स है ना, जैसे डियर है और शीप है, इनके अंदर ऊपर वाले जो इंसाइजर है ना, ये वाले जो चार इंसाइजर होते हैं, वो ऊपर वाले जो चार होंगे वो प्रेजेंट ही नहीं होंगे। तीसरे हमारे पास आ जाते हैं कार्निवर्स। तो ऐसे एनिमल्स जिन्होंने दूसरे एनिमल्स को खाना होता है उन्हें हम कार्निवर्स कहते हैं। अगर हम टीथ मॉडिफिकेशन की बात करें तो लार्ज कैनाइन टीथ प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इन्होंने दूसरे एनिमल्स को पकड़ना होता है और फिर उन्हें चक्कियाँ काटनी होती हैं बेसिकली, तो इसलिए हम इन्हें इनके जो कैनाइन टीथ हैं वो बड़े बड़े होते हैं। अगर इंसाइजर्स, प्री मोलर्स और मोलर्स की बात करें तो सारे अडेप्टेड होते हैं, क्योंकि इन्होंने जो गोश्त है उसको खाना है, उसको छोटे छोटे चंक्स में रिड्यूस करना है ताकि ये उनको स्वॉलो कर सके, ठीक है। एग्जाम्पल में हमारे पास कैट्स, डॉग्स, लाइन्स और टाइगर्स आते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप की, जो कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अगर हम प्रेडेटर की बात करें तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मारता है, बेसिकली जान से मारता है और फिर उन्हें खाता है, तो उसे हम प्रेडेटर कहते हैं। और जो प्रे होता है ना, ये वो होता है जो कि यानी मजलूम होता है, ठीक है, उसे दूसरे पकड़ के मारते हैं और उसको खा लेते हैं, उसे हम प्रे कहते हैं। तो चौथा हमारे पास आ जाते हैं ओमनीवर्स। जैसे आपने बेंटन ओमनीवर्स देखे होंगे, खैर ये वो पता नहीं कहाँ से आ गया। तो ओमनीवर्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। और इसकी एग्जांपल में क्रोज हैं, रैट्स हैं और ह्यूमंस हैं, ठीक है। क्रोज और रैट्स भी आपको पता है कि इन्हें अगर आप गोश्त दोगे ये भी वो भी खा लेंगे, और वेजिटेशन यानी प्लांट्स हैं ये वो भी खा सकते हैं। इनमें हम टीथ मॉडिफिकेशन को देखें तो इनके जो दांत होते हैं ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली बिटवीन होते हैं हर्बीवर्स के और कार्निवर्स के। तो पांचवें हमारे पास आ जाते हैं फिल्टर फीडर्स। ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि पानी को फिल्टर करते हैं और फिर जो इन्हें पार्टिकल्स मिलते हैं पानी से ये उन्हें खा लेते हैं। यानी जिस तरह हम चाय नहीं बनाते तो चाय को हम छानते हैं, ये वैसे ही है।
और इसकी एग्जांपल में हमारे पास मसल्स आते हैं और वेल आती हैं। अगर मसल्स के हम डायग्राम को देखें तो ये कुछ इस तरह के होते हैं, ये इनका माउथ है, ये फुट होता है, ये बेसिकली ऊपर गिल्स हैं, इनहेलेंट साइफन है, एनएस है, एक्सेलेंट साइफन है और स्टमक है। ठीक है, तो होता है कि जो मसल होता है, ये जो ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर दो बड़े गिल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके ऊपर सीलिया होता है। ठीक है, ये गिल्स हैं, इनके ऊपर सीलिया है। तो जब सीलिया मूव करता है तो होता क्या है कि वाटर इनहेलेंट साइफन से अंदर आ जाता है। ठीक है, फिर क्या होगा कि वाटर जब एंटर करेगा तो उसके अंदर ऑफ कोर्स फूड प्रेजेंट होगा, यानी माइक्रोस्कोपिक एल्जे होगा, प्रोटोजोआ होगा। तो सीलिया के अंदर सिक्रीटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, स्टिकी म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं जो कि उन फूड पार्टिकल्स यानी माइक्रोस्कोपिक एल्जे और प्रोटोजोआ को पकड़ लेती है। ठीक है, म्यूकस, स्टिकी म्यूकस। तो जो ट्रैप्ड पार्टिकल्स होंगे, ये होता है ये कि जो सीलिएटरी मूवमेंट होती है सीलिया की, उससे वो जो ट्रैप्ड पार्टिकल्स हैं ये माउथ की तरफ धकेल दिए जाते हैं और वहाँ पे उन ट्रैप्ड पार्टिकल्स की इंजेक्शन होती है। 6 नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं फ्लूइड फीडर्स। तो ऐसे एनिमल्स जो कि लिक्विड की फॉर्म में खाना लेते हैं उन्हें हम फ्लूइड फीडर्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास एम्फिड है और मॉस्किटोज है। हम एम्फिड की बात करें तो ये फाइलम जूस को सक करते हैं, ठीक है, ग्रीन स्टेम्स से। कैसे? अपने डेलिकेट स्टाइलिट्स को इंसर्ट करके। स्टाइलिट्स ना, आप स्ट्रॉ होता है ना जिस तरह जूस का, ये उसी तरह से ही होते हैं स्टाइलिट्स। ठीक है, तो ये उनको इंसर्ट करते हैं, नीडल लाइक होते हैं बेसिकली, और फिर ये उससे फाइलम जूस को सक कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मॉस्किटोज जो कि खून चूसते हैं, ठीक है, हमारे स्किन के अंदर से, और करते क्या है कि इंसर्ट करते हैं अपने ट्यूबुलर पार्ट्स, जो माउथ होते हैं ना इनके, इसके ऊपर ट्यूबुलर पार्ट्स होते हैं जिसको ये इंसर्ट करके जो ब्लड है उसको सक करते हैं। तो फाइनली आखिरी हमारे पास आ जाते हैं मैक्रोफेगस फीडर्स। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि खाना लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ लार्ज पीसेस। ठीक है, एग्जांपल में सबसे हमारे पास टेंटिकुलर फीडिंग इन हाइड्रा आती है। एंड टेंटिकल्स जो है ना, ये लॉन्ग थिन स्ट्रक्चर्स होते हैं हाइड्रा के अंदर। होता ही है कि हाइड्रा के पास जब भी कोई स्मॉल एनिमल आता है तो जो टेंटिकल्स होते हैं इनके अंदर स्नाइडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, सेल्स। स्नाइडोसाइट्स के अंदर ना वेनम प्रोड्यूसिंग छोटे छोटे निमाटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं। निमाटोसिस्ट क्या करता है, वो वेनम प्रोड्यूस करता है जो कि एनिमल्स को पैरालाइज कर लेते हैं। ठीक है, और फिर उससे पैरालाइज जो हुआ वो एनिमल होता है वो टेंटिकल्स के जरिए हाइड्रा अपने मुंह में लेके जाके उसे एंजाइम्स के जरिए डाइजेस्ट करके खा लेता है। ठीक है, इसी तरह स्पॉटेड डॉग फिश जो होती है उसमें भी सीजिंग और स्वेलिंग टाइप ऑफ फीडिंग जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, स्क्रैपिंग फीडिंग इन स्नेल भी इसकी एग्जांपल में आती है। स्क्रैपिंग जो है ना, रास्पिंग और स्क्रैपिंग एक ही चीज़ है। तो स्नेल्स की बात करें, इनके अंदर स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, रेडुला जो कि बेसिकली इसकी ज़ुबान होती है रेस्पिंग यानी कि स्क्रैपिंग करने के लिए। स्क्रैपिंग में होता ये है कि एक यानी लीफ है ना, उसके ऊपर रगड़ते हैं। ठीक है, और जो फूड पार्टिकल्स पे प्रोड्यूस होते हैं रगड़ने से, यानी वो छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, ये उन्हें खाते हैं। तो जो लीव्स होंगे, स्नेल क्या करेगा, अपने लिप्स के जरिए उन्हें हेल्ड करेगा, और जो रेडुला है ये मूव्स करेगा बैक एंड फोर्थ यानी ऊपर नीचे, और लीव्स से ना छोटे छोटे टाइनी फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस होंगे, और इसमें दांत भी जो है ना इसको हेल्प करेंगे इस तरह रगड़ने में उसको। और फिर जो फूड पार्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे वो टाइनी फ्रेगमेंट्स, उन्हें ये अपने फेरिंग्स यानी कि अपने मुंह के अंदर लेके जाके उन्हें खा लेगा। तो हमारा मेथड्स ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन का टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।